स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बारिश स्टार्ट हो चुकी है और आपका भाई यानी कि मैं आनंद भैया वापस से फ्लो में आ चुका हूं। आप बोलो सिर्फ कमेंट में। मैं सोच रहा हूं कि जितने भी आईपीओ है ना, सारे के सारे आईपीओ में आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे उसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे एंड मल्टीपल वीडियोस आएंगे। जब मल्टीपल वीडियोस आते हैं, कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन में नहीं आता है, तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि आप जाके प्रॉपर्ली चेक कर रहे हो। आज अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड के गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में। देखिए, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाने से पहले ना, अगर कोई भी कंपनी है जो गोल्ड ज्वेलरी में काम कर रहा है, उसने प्रॉफिट कमाया है, उनका प्रॉफिट अभी तक बहुत अच्छा हुआ है। व्हाई? लॉजिक समझो आप। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ आईपीओ के बारे में थोड़ा बेसिक लॉजिक भी समझना चाहिए, फिर फाइनेंशियल्स को उस लॉजिक के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना चाहिए। जिस समय गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जितने भी गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज करते हैं गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं कि 100 रुपए चल रहा है, मैंने 100 रुपए में बाय कर लिया। अब गोल्ड के प्राइस 100 से बढ़ के 105 हो गए, तो 5% का प्रॉफिट तो आपको अपफ्रंट ही हो गया ना। आप कोई 100 का माल 100 पे तो बेचोगे नहीं ना। आपके पास तो जिस दिन कस्टमर आएगा, आप बोलेंगे अच्छा अभी 105 चल रहा है, 105 का आपको गोल्ड का प्राइस लगा दोगे, फिर 110 में 110 का निकाल दोगे। इसी तरीके से जिस समय गोल्ड के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में होते हैं, गोल्ड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फायदा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन आता है, मैं कहता हूं अगर अभी आज के दिन गोल्ड में अगले एक साल में 20% का करेक्शन चल जाता है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको काफी दिक्कतें दिखेगी। आप बोलोगे यार ये कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं लग रहे, अचानक से प्रॉफिट में डिप आ गया, इवन रेवेन्यूज में डिप आ गया। सेम रीजन है, ध्यान से समझिएगा। तो M2M वाला फैक्टर को प्रॉपर्ली फैक्टर इन करना गोल्ड के बिजनेस में, ज्वेलरी के बिजनेस में, मेटल्स के बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ की ओपनिंग की डेट 25 ऑफ जुलाई थी, ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 29 यानी कि कल के दिन ये क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 30 को और रिफंड की डेट है 31 या फिर शेयर्स मिल जाएंगे 31 को। एंड फर्स्ट है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। छोटी साइज का आईपीओ 360 करोड़। इस कंपनी की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि 360 करोड़ एक छोटी साइज का आईपीओ है हमारे सामने, और इश्यू प्राइस है इसका 189 से 199 रुपीस का। रिटेल में कट ऑफ प्राइस यूज करी जाती है और एचएनआई कैटेगरी में 199 के प्राइस को टाइप करना पड़ता है। एक चीज इस आईपीओ के रिलेटेड जो मुझे देखने को मिली है सोशल मीडिया पे, कि काफी सारे ऐसे चैनल्स भी इस आईपीओ को कवर करे हैं, ऐसे हैंडल्स इंस्टाग्राम यूट्यूब के कवर करे हैं जो नहीं बात करते आईपीओ में। तो बात क्या है इसके बारे में, अब आप ही जानो, आप ही सोच लो, आप ही कमेंट्स में कर दो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पर हम फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स एक्चुअली कंपनी के ठीक है, अच्छे हैं। एसेट्स अच्छी रेट से ग्रो हो रहे हैं। रेवेन्यू 2024 वर्सेस 2025 में 56% की ग्रोथ रेट है और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 108% की ग्रोथ रेट दिखा है। अच्छा 55 करोड़ का हेल्दी प्रॉफिट है इसमें, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25.7% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो रीजनेबल है 1.6 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.85% है। पैट मार्जिन 5% का है, पर 5% का ही पैट मार्जिन सिर्फ नहीं होता है, इनकी जो परचेस की प्राइस होती है उस पर जो प्राइस इंक्रीज होता है उसको भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। ईपीएस 7.75 का है और पी रेशियो आफ्टर द आईपीओ पोस्ट आईपीओ 25.69 का होने वाला है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 46 करोड़ का। वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट 200 करोड़ की, मतलब ये ऑल माल परचेस करना चाहते हैं। प्रीपेमेंट करेंगे लोन्स का 17 करोड़ का और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, अभी आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन चेकआउट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ठीक सब्सक्रिप्शन आया है, बहुत एक्सेस नहीं आया पर धीरे धीरे आ रहा है। रिटेल और एचएनआई कैटेगरी ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है और क्यूआईबी अभी तक नहीं हुई है। कल के दिन क्यूआईबी पे काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए, देखो एक तो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, एक होता है जो आपको ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है, जो मैं पर्सनली जब ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूं उस समय मुझे दिख रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो बताऊं उससे पहले आप एक बार पीयर कंपैरिजन कर दीजिए। आरबीजे ज्वेलर्स है जिसका पी रेशियो आज के दिन 14 का है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स है जिसका पी रेशियो 35 का है। एंड उत्सव गोल्ड ज्वेलर्स लिमिटेड है जिसका पी रेशियो 19 का चल रहा है। तो एज कंपेयर टू पीयर्स ये ओके वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रहा है। इससे पहले कि हम आगे जाए, अगर आप हमारी बुक हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ को स्टडी करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। डीमैट नहीं तो डीमैट कूपन के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो मैंने कुछ कमेंट्स देखे, अभी रिसेंटली मैं वेकेशन पे था तो वहां पे मैंने काफी कमेंट्स पढ़े। कमेंट्स में कुछ लोग स्पेसिफिकली जो एकदम नए चैनल से जुड़े वो कह रहे हैं आप क्रिप्टो में बात क्यों कर रहे हो। शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं।
मैं क्रिप्टो पे आज से बात करना स्टार्ट नहीं कर रहा। अगर आप पुराने हो तो आपको हमेशा पता है मैं 2021 2022 से क्रिप्टो पे बात कर रहा हूं और हमेशा से मेरा यह स्टैंड रहा है कि अगर कोई नई एसेट क्लास इमर्ज हो रही है हमें उसे स्टडी करना समझना इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है, आज के दिन सब लोग बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार सब एक साथ क्यों बात कर रहे हैं। भाई देखो, सबका मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत पहले से बात कर रहा हूं जिस समय इंडिया में कोई ज्यादा कंपनीज होती भी नहीं थी जो क्रिप्टो में या एक्सचेंजेस होते भी नहीं थे, उस समय से बात कर रहा हूं। इवन इफ यू रिमेंबर, राज शमानी के साथ हमने बहुत डिटेल एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें क्रिप्टो की बात करी थी। 2021 का पॉडकास्ट है वो बना हुआ, मतलब काफी समय से हम क्रिप्टो पे बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं क्रिप्टो पे जाके सीधा सीधा काम करना स्टार्ट करो। आई ऑलवेज से आपके इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड लो, इंश्योरेंस के लिए टर्म लो, हेल्थ लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चाहिए, धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना चाहिए। फिर जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग काम करना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। आईपीओ का प्राइस पे आ जाते हैं। आईपीओ का प्राइस चल रहा है 199 का। जीएमपी जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है रफली 19% का, 20% का। एक्चुअल मार्केट में चल रहा है 13 से 15% के बीच का, 13 से 15% का। एज पर सोर्सेज जो मेरे पास रिकॉर्ड्स आ पा रहे, डिटेल्स आ पा रहे, 13 से 15% का तो जीएमपी चल रहा है एज पर सोर्सेज। अभी तो डीलिंग हो रही है। अभी डीलिंग इंप्रूव होगी नहीं होगी वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर कल के दिन, ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचना पड़ता है। अगर कल के दिन एचएनआई की बिड और क्यूआईबी की बिड दोनों अगर 10x के ऊपर चले जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको अपने आप ये जो जीएमपी चल रहा है ये बढ़ता हुआ मिलेगा। एंड सेकेंडली, मार्केट ने जो आज के दिन सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, अगर वो 24,700 के ऊपर भी मेंटेन कर जाता है तो ये दोनों स्टैंड्स में इस कंप्लीट आईपीओ में रिस्पांस अच्छा आके एक अच्छा हेल्दी रिस्पांस आने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। पर इन दोनों में से एक भी चीज बिगड़ी तो ये एक ऐसा आईपीओ की कैटेगरी में चल जाएगा जहां पे हमें छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस होगी, पर एट द सेम टाइम बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ हुई और थोड़ा बहुत डिस्काउंट में भी हो गया तो वी आर रेडी फॉर इट और नॉट। कई आईपीओ तो ऐसे होता है ना जिसमें कोई टेंशन ही नहीं होती कि यार कोई टेंशन नहीं है। ये अभी आज जहां पे मार्केट खड़ा है शायद हम बोल सकते हैं कि शायद टेंशन बहुत लिमिटेड है, पर मार्केट के चेंजिंग सिनेरियो और एचएनआई की सब्सक्रिप्शन पे ध्यान रखना। 10x 15x के ऊपर जाने के बाद, देखो 15x के ऊपर चल जाता है ना, तब तो काफी कंट्रोल्ड रिस्क हो जाती है। क्यूआईबी अगर 10x के ऊपर चल जाता है तो काफी कंट्रोल्ड रिस्क हो जाती है। तो इन चीजों को स्टडी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका क्या फाइनल डिसीजन बन रहा है मुझे कमेंट पे बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहां पे कहीं पे आ रहा होगा वीडियो का टैग, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।